एक्सरसाइज फॉर द बॉडी और एक्सरसाइज फॉर द माइंड। वैसे तो हमने अभी तक ये सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत है स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रह सकता है। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर को भी स्वस्थ कर देता है। और ऐसा कई ऐसे लोगों ने हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं जो डेथ बेड्स पे पड़े हों या टोटली हैंडीकैप्ड हों, पर फिर भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मन स्वस्थ था। ऐसे ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो आजकल पौंटा साहिब में, उनका नाम है संजय जी। उनके साथ ही हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था आज से 15 साल पहले, लगभग 2009-2010 में, जिसका नाम हमने रखा था स्माइल ग्रुप। फिर उसको चेंज किया, स्माइल यूटी इंडिया बनाया। तो जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, क्योंकि हम लोग, हमारा बैकग्राउंड नेटवर्किंग से था, तो जल्दी से एक्सेप्ट किया कि पॉजिटिविटी का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और एक बड़ी अच्छी पुस्तक हमने पढ़ी तो हमें लगा कि एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, पब्लिक को इन्वॉल्व किया जा सकता है, लोगों को इसके बारे में गाइड किया जा सकता है और बताया जा सकता है। तो यही प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग की और इसमें कई चीज़ें ऐड ऑन की। एक बार क्या हुआ, संजय जी के एक बड़े अच्छे मित्र हॉस्पिटल में पड़े हुए थे और डॉक्टर्स ने कह दिया था ओनली 7 days लेफ्ट। उनका चेकअप ऑल इंडिया जितने अच्छे हॉस्पिटल से सब जगह डॉक्टर्स ने देखने के बाद बोल दिया था अब कोई चांस नहीं है। और वो अलीगढ़ के एक हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, जस्ट वेटिंग। इस बीच संजय जी का वहाँ जाना हुआ और जाना था तो हॉस्पिटल जाके मिलना भी था। मालूम चला कि घर वालों ने घर में रखने से इसलिए सही नहीं समझा कि घर में सेवा नहीं हो पाएगी, हॉस्पिटल में सेवा हो जाएगी, जो भी जरूरत होगी वो वहाँ मिल जाएगा, इसलिए वो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। संजय जी गए और उन्होंने जाकर हल्की सी एक क्रिया की। पहली बात तो जाते ही बोले, अरे तुम तो ठीक लग रहे हो, तुम तो बिल्कुल सही हो, भले चंगे हो, तुम्हें क्या हो गया। अब दोस्त को देख के दोस्त तो मुस्कुराता जरूर है। यही एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ दिल खोल के आदमी हंसता है, दिल खोल के अपनी बात बताता है। 2-4-5 मिनट वहाँ रुकना हुआ और उससे सिर्फ अच्छी बातें की। और चलते चलते एक प्रोसेस हम लोग करते हैं यहाँ पर, एनर्जी ट्रांसफर। बस उतनी सी क्रिया की और उनको बोला तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो, तुम स्वस्थ हो। इतना सा काम करके वो अपना चले आए। और उनकी जॉब थी सितारगंज में। अब कहाँ सितारगंज, कहाँ अलीगढ़। एक हफ्ते बाद संजय जी को एक दूसरे फ्रेंड ने, किसी ने फोन किया कि यार वो जो तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था ना। हम बोले हाँ बताओ क्या बात। बोले वो मोटरसाइकिल गलियों में घुमा रहा है इस समय वो मोटरसाइकिल चला रहा है और गलियों में घूम रहा है, जिसको ये कहा गया था कि एक हफ्ते का मेहमान है, जिसकी हालत नहीं थी कुछ करने लायक, और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसा क्या हुआ, जो कई वर्षों से बीमार पड़ा था, जो डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसको कोई उम्मीद नहीं थी, जो सिर्फ एक हफ्ते का मेहमान था, वो स्वस्थ हो गया था और मोटरसाइकिल घुमा रहा था। संजय जी ने सिर्फ एक काम किया, उसको मन को स्वस्थ करने के लिए एक एक्टिविटी की, उसके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट किया बातों में पॉजिटिविटी के साथ, और ट्रिगर कर दिया कि माइंड सही डायरेक्शन में एक्सरसाइज करे। दिस एक्सरसाइज ऑफ द माइंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। शरीर की एक्सरसाइज से भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट। जितने भी संत लोग हुए हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा भागते दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा योग व्यायाम करते हैं। ये साधना ज्यादा करते हैं, मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, विच इज द मेन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। और अगर एक्सरसाइज ऑफ द माइंड कर लिया तो ऐसे ऐसे हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होंगे जो शायद बॉडी की एक्सरसाइज से भी रिलीज नहीं होते हैं।